क्या तुमने कभी सोचा है वो वक्त जब कयामत का पहला दरवाजा खुलेगा, वो किसी और जमीन से नहीं बल्कि उसी जमीन से शुरू होगा जिसे आज दुनिया फलस्तीन के नाम से जानती है। क्या तुम्हें मालूम है कि आज जो वहाँ हो रहा है वो सिर्फ जंग नहीं बल्कि कयामत की वो निशानी है जो सदियों से किताबों में दबी थी और अब हमारी आंखों के सामने अपनी रोशनी दिखा रही है। मगर अफसोस, हम आंखें खोल कर भी देख नहीं पा रहे, समझ कर भी समझ नहीं पा रहे और तबाही धीरे धीरे हमारे दिलों की चौखट पर दस्तक दे रही है। क्या तुम तैयार हो उस सफर के लिए जो कयामत की दहलीज तक जाता है? तो सुनो बहुत गहराई से, हर लफ्ज, हर दुआ, हर चीख, ये कहानी तुम्हारी भी कहानी है, चाहे तुम मानो या ना मानो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत वक्त और बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करें इस वीडियो के बारे में। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। लोग पूछते हैं फलस्तीन तुम्हारे लिए इतना अहम क्यों है, मगर शायद वो नहीं जानते कि यही वो जमीन है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कनान की तरफ बढ़ते हुए इसका दीदार किया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहीं अल्लाह की दी हुई सल्तनत को सजाया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहीं अपने हाथों से वो इमारत बनाई जिसे आज यहूदी फिर से बनाना चाहते हैं। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने फलस्तीन की इसी सरजमीन से आसमान पर उठाया था, और फिर वो रात जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का से मस्जिद अल-अक्सा पहुँचे, तमाम नबियों की इमामत की और फिर वहीं से मेराज का सफर शुरू हुआ। मस्जिद अल-अक्सा सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये सब नबियों की इबादतों की अमानत है और इसी जमीन को मिटाने की आज साजिश हो रही है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, जब जुल्म आम हो जाएगा और इल्म उड़ जाएगा तब समझ लेना कयामत करीब है। आज देखो फलस्तीन में उलमा शहीद हो रहे हैं, मदरसे खाक हो रहे हैं, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, कत्ल आम हो गया है, मुसलमानों की जान सस्ती हो गई है। क्या हम ये सब अपनी आंखों से नहीं देख रहे? एक बम एक पल में सैकड़ों जिंदगी छीन लेता है, मगर दुनिया की जबान खामोश है। कयामत के करीब सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाएगा। आज देखो दुनिया की मीडिया को मजलूम को आतंकी बताती है और जालिम को मसीहा। क्या ये सब वो नहीं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया था? और ये सब हो कहाँ रहा है? उसी जमीन पर जहाँ से आखिरी फितना निकलने वाला है। यहूदी सदियों से हैकले सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, मगर वहाँ मस्जिद अल-अक्सा खड़ी है। यहूदियों का सपना है उस जगह पर अपना मसीहा बिठाना, मगर वो मसीहा हमारे लिए दज्जाल है। हदीस में आता है दज्जाल के साथ 70,000 यहूदी होंगे। आज यहूदी उसी टेम्पल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मस्जिदों को गिराया जा रहा है और हर लहू का कतरा उस इमारत की बुनियाद में गाड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो मसीहा आए तो ताज तैयार हो, कुर्सी तैयार हो और उम्मत मुहम्मदिया कमजोर और बिखरी हुई हो। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले बता दी थी और आज वो सच हमारी आंखों के सामने जाहिर हो रहा है। कुरान कहता है जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे वो हर ऊंचाई से उतर आएंगे और हदीस में है वो पानी का पूरा दरिया पी जाएंगे और इंसानियत पर ऐसा कहर बरसाएंगे कि जमीन कांप उठेगी। वो कहाँ से निकलेंगे? वो शाम के इलाके से निकलेंगे और फलस्तीन उसी शाम के इलाके में आता है। आज फलस्तीन की जमीन खून से लाल हो रही है, कल यही जमीन याजूज माजूज के कदमों की आहट से कांपेगी। वो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके खात्मे के लिए दुआ करेंगे तब जाकर उनका खात्मा होगा। आज जो जंग की तैयारी हो रही है वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये कयामत के सबसे बड़े फितनों की तैयारी भी है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब तुम्हारी तादाद बहुत होगी मगर तुम समंदर की झाग की तरह होंगे। आज हमारी तादाद अरबों में है, मगर एक छोटे से इलाके के मासूम बच्चों को बचा नहीं पा रहे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, दुआओं में आंसू बहाते हैं, मगर हकीकत में बेबसी है।
क्या ये उस हदीस की ताबीर नहीं, जब उम्मत के दिल से मौत का खौफ निकल जाएगा और दुनिया की मोहब्बत दिलों में आ जाएगी। कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक सूरज मशरिक से गरूब ना हो, मगर उससे पहले जमीन पर छोटे छोटे जलजले आएंगे। आज हर दिन कहीं न कहीं जमीन कांपती है, बेहयाई आम हो गई है। आज हर गुनाह जिसे कल तक छुपाया जाता था, आज फक्र से दिखाया जाता है। शराफत का मजाक उड़ाया जा रहा है, हया को कमजोरी माना जाता है और अल्लाह का नाम लेने वाला बैकवर्ड कहलाता है। ये सब क्यों? क्योंकि दिल पत्थर हो चुके हैं और ये भी कयामत की अलामत में से एक है। तस्वीर में देखो एक माँ जो अपने बेटे के बेजान जिस्म को उठाकर कहती है, या अल्लाह, अगर यही कयामत की निशानी है तो हमें अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में उठाना। उसकी चीख आसमान चीर देती है, फरिश्तों को सुनाई देती है, मगर हमें सुनाई नहीं देती। क्या हमारा दिल इतना सख्त हो गया है? क्या हमारी आंखों में इतना पर्दा है कि हम देख नहीं पा रहे कि कयामत दरवाजे पर है? अब सोचो, जब मौत सामने आएगी, जब कब्र तंग होगी, जब सवाल होंगे, रब्बुका, नबियुका, दीनुका, क्या हम इन सवालों के जवाब दे पाएंगे या हमारी जबान भी गूंगी हो जाएगी? आज फलस्तीन की आग हमें जगाने आई है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? ये वीडियो खत्म होने के बाद बाहर की दुनिया वैसी ही मिलेगी, लोग अपने मोबाइल में व्यस्त, हंसते हुए, खेलते हुए, मगर कयामत एक दिन सबको रुला देगी। या अल्लाह, हमारा नाम गाफिलों में ना लिख। यार, अब हमें उस दिन शर्मिंदा ना करना जब तू पर्दा उठा देगा। या इलाही, फलस्तीन के मजलूमों की आह सुन ले और हमें अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल कर ले। याद रखो, ये सिर्फ फलस्तीन की कहानी नहीं, ये तुम्हारी कहानी भी है और मेरी भी। कयामत दरवाजे पर खड़ी है और दस्तक दे रही है। सुन सको तो सुन लो, समझ सको तो समझ लो, क्योंकि शायद अगला लम्हा हमारा आखिरी लम्हा हो।